आइए दूसरा स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी की कला जो कि 2300-1750 ईस्वी पूर्व की है। ये देखिए, ये नर्तकी की मूर्ति है। हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? सिंधु सभ्यता को। हड़प्पा का संबंध किससे? इंडस वैली से है। सिंधु सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में और किसने की थी? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी तथा आर.डी. बनर्जी ने की थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता में कितने प्रमुख नगर हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। सिंधु सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जाती है? 6 है। कौन कौन से हैं? देखते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चहुंदड़ो, कालीबंगा, बनावली। ये सब कितने नगर हैं? 6। आइए देखते हैं ऊपर। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित कहाँ है? भारत में। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। हड़प्पा के अवशेष कहाँ मिलते हैं? पाकिस्तान में। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से। सिंधु घाटी सभ्यता की किस अवधि की है? इसका समय कितना माना जाता है? 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व। भारत में सर्वप्रथम नगरों की प्रादुर्भाव हुआ कहाँ से? सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता के समस्त नगर आधारित थे किससे? ग्रिड पद्धति पर। हड़प्पा संबंध के नगरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2। कौन कौन से हैं? दुर्ग है और पूर्वी टीला। हड़प्पा से प्राप्त नटराज मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 3.6 या 8 इंच अथवा 3.7 या 8 इंच यानी 9.2 सेमी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? ये कांस्यकालीन थी। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तांबा का। नील नदी घाटी की सभ्यता मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक के समकालीन कैसी थी? सिंधु सभ्यता। किस पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान से। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? सिंधु सभ्यता। ये भारतीय उपमहाद्वीप में है। ये भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा माना जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा माना जाता है? सिंधु सभ्यता। सिंधु कालीन मोहरे कैसे थे? जो सिंधु काल में मोहरे कैसे थे? चौकोर, उत्कीर्ण, गड्ढेदार। हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? ये मातृ देवी की। हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? मातृ देवी की। हड़प्पा निवासी पूजा किसके करते थे? जो हड़प्पा के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल की। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? जो हड़प्पा स्थल में जो किस धातु से अनजान थे? ये लोहा से। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी कैसी थी? कौन सी? वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला के लिए सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला के लिए। सिंधु सभ्यता का प्रमुख रूप से प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता जो
मुख्य रूप से कौन सी प्रसिद्ध थी? ये वास्तुकला। एक तांबे की बैलगाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? ये दायमाबाद से, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता के प्रसर आलिंगन करते बंदरों का खिलौना कुतरती हुई मुद्रा में बैठी गिलहरी एक दबका हुआ मेढक की सामग्री से बना हुआ है। कौन से सामग्री से है? चीनी मिट्टी से। सिंधु कालीन पक्की मिट्टी की मूर्ति का निर्माण किस पद्धति से किया गया है? चिकोटी पद्धति से। सिंधु सभ्यता के मुख्य उद्यान कौन से थे? गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता कालीन स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडटन नदी के बाएं तट पर। वर्तमान में भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन सबसे विशाल नगर कौन सी है? राखीगढ़ी, जो कहाँ है? हरियाणा में। सिंधु सभ्यता का भारत में दूसरा सबसे विशालतम नगर कौन सा था? धौलावीरा, जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है। घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई है? सूदकोटता से। का अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल एवं कालीबंगा से। ये हड़प्पा से प्राप्त एक श्रृंगी वृषभ बैल शैलखड़ी, जो कि कहाँ सुरक्षित है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता में। जो एक श्रृंगी वृषभ शैलखड़ी की जो हड़प्पा से प्राप्त हुई एक श्रृंगी, वो कहाँ सुरक्षित है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता में। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है किस काल से? हड़प्पा काल से। सिंधु काल में मधुच्छित विधि का प्रयोग किस विधा में किया जाता है? धातु की मूर्ति बनाने में। हड़प्पा लिपि थी कैसी? ये चित्रात्मक थी। हड़प्पा लिपि में कुल कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है? और 400। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक मिलती थी कहाँ से? हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरे पर आकृति किस प्रकार की निर्मित हुई थी? उभरी हुई। टेराकोटा फिगरीन किसे कहते हैं? ये मृण मूर्तिकाएं को मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? सर्वाधिक शैलखड़ी, तत्पश्चात उसके टेराकोटा। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है किससे? ये किससे बनी है? पक्की मिट्टी से। तांबे से बने 424 यंत्रों का उदाहरण प्राप्त होते हैं मध्य प्रदेश के कौन से? गुजनेरिया से। सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे किससे? ये तलवार से। हड़प्पा सभ्यता का सर्वोत्तम कलाकृति है मुहरे। भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है सिंधु सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता में इसके लिए ये हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? ईंटों के उपयोग के लिए। सिंधु सभ्यता में चित्रकला संबंधित सर्वाधिक जानकारी मिलती थी किससे? लाल रंग के बर्तन पर की गई चित्रकारी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी का रंग कैसे की गई थी कैसे? काले रंग से। जो सिंधु सभ्यता में प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी किस रंग से की गई? ये काले रंग से। ये काले रंग से की गई। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा टीले का पता किसने और कब लगाया था? कनिंघम ने 1878 ईस्वी में ये हड़प्पा का पता लगाया था। किसने? कनिंघम ने। ये हाथ से निर्मित टेराकोटा मूर्ति जो कि 2500 ईस्वी पुरानी है, ये देख लीजिए चित्र। हड़प्पा की खुदाई कब और किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने। पता किसने लगाया था? ये कनिंघम ने 1878 में। खुदाई किसने करवाई? 1921 में दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता की खुदाई में सर्वप्रथम किस स्थान से मिले हैं? प्राप्त हुए हैं? ये हड़प्पा से। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिससे उर्वरता या देवी माना गया है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। दायमाबाद के अलावा तांबे से इक्का और कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हड़प्पा से। हड़प्पा
में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग किया गया है? लाल रंग का। जो हड़प्पा में मिट्टी बनाए गए हैं वो किसका प्रयोग किया गया है, किस रंग का प्रयोग किया गया है? ये लाल रंग का। सिंधु सभ्यता में बहुरंग चित्रित जो पात्र चाक पर निर्मित कहाँ मिलते हैं? ये हड़प्पा में मिलते हैं। हड़प्पा मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका? एक श्रृंगी बैल की है, जो कि एक सींग वाली बैल की। एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्र कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से मिलता है। मोहनजोदड़ो देखते हैं। मोहनजोदड़ो विश्व का सबसे प्राचीन नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। ये देखिए, ये मूर्ति आप लोगों को, ये है पुजारी की मूर्ति जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये पुजारी की प्रतिमा है। कौन सा? ये कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, जो कि सेल खड़ी पत्थर से निर्मित है। ये 17.5 सेमी में बना हुआ है, जो कि 6.95 इंच में ऊंची। जो राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ रखा गया है? कराची में रखा गया है। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस पुराविद ने और कब, कहाँ और कब आरंभ की? मोहनजोदड़ो की खुदाई से किस पुराविद ने कब आरंभ की? रखाल दास बनर्जी ने 1922 में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की माप कितनी है? 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार की माप कितनी है? 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? सिंधु सभ्यता। मोहनजोदड़ो की अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति कहाँ से है? किसका है? कांसा का है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की ऊंचाई कितनी है? 10.5 सेमी, जो कि 4.1 इंच। मोहनजोदड़ो से जो कांसे की नर्तकी की ऊंचाई कितनी है? 10.5 और 4.1 इंच में है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की माध्यम किस मूर्ति किस माध्यम से बनी है? ये धातु से बनी है। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? नृत्यांगना की है। मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट यानी कि ढाली गई है, जो कि है कौन सी है? डोकरा कास्टिंग में। आइए देखते हैं। ये हड़प्पा की खुदाई किसने कराई? दयाराम साहनी ने। जो कहाँ स्थल है? मांटगोमरी जिला, पंजाब, पाकिस्तान, जो कि किस नदी के है? ये रावी नदी के हैं। मोहनजोदड़ो 1922 में आर.डी. बनर्जी, सिंध प्रांत, लारकाना जिला, ये पाकिस्तान में है इस समय। ये किस नदी के? सिंधु नदी के। ये सिंधु नदी के है। सुतकांगेडोर, जो कि 1927 में ऑरेल स्टाइन, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में किस नदी पे है? दाशक नदी पे है। चहुंदड़ो 1931 में एम.जी. मजूमदार, जो कि सिंध प्रांत, पाकिस्तान में है, सिंधु नदी। रंगपुर 1953 में मोधो स्वरूप वत्स, अहमदाबाद, कठियावाड़, भारत भादर में है, जो कि कोट दीजी 1955 व 1957, फजल अहमद, सिंध, पाकिस्तान, सिंधु में है। रोपड़ 1953 से 55 में यज्ञदत्त शर्मा, पंजाब, जो कि कहाँ है? भारत, सतलज नदी के। कालीबंगन 1961 में बीबी लाल थापा, बीके थापड़, हनुमानगढ़, राजस्थान, कहाँ किस नदी पर है? ये घग्गर नदी पर है। आलमगीरपुर 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा, मेरठ, उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के है। सूरकोटदा देखते हैं। 1964 ईस्वी में जेपी जोशी, जो कच्छ, गुजरात, किस नदी पर है? सरस्वती पर है। बनावली 1973 से 74, आर.एस. बिष्ट, हिसार, हरियाणा, जो कि सरस्वती में है नदी के। अब देखते हैं धौलावीरा 1990 से 91, आर.एस. बिष्ट, कच्छ का रन, गुजरात, जो कि मनसर मनहर नदी पर है। राखीगढ़ी, जो कि 1969 में सुरजान, हिसार, हरियाणा, जो कि सरस्वती दृष्ट दत्ती नदी पर है। दायमाबाद 1958 से 1959, एम.एन. देशपांडे, जो कि अहमदनगर, महाराष्ट्र, गोदावरी पवरा नदी पर है।
देसलपुर जो कि 1963 से 64, केबी सौदार राजन जो कि कच्छ गुजरात कहाँ है, बालू मेला में है। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति जो डांसिंग गर्ल कहाँ सुरक्षित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। किस स्थान से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता जो कि पशुपति की मूर्ति मिली है, जिनके बाईं ओर गैंडा भैंसा तथा दाईं ओर से हाथी और व्याघ्र और बीच में 2 हिरण, जिसे पशुपति शिव माना गया, कौन सा है, मोहनजोदड़ो। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो। और प्रस्तर मूर्तियां सर्वश्रेष्ठ में है। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष मिले हैं, ये मोहनजोदड़ो से। पशुपति आकृति मोहरे कहाँ पाई गई है, मोहनजोदड़ो से। वर्ष 2016 की सिंधु सभ्यता को संदर्भित करने वाली शिव की प्रथम फिल्म जो कि मोहनजोदड़ो के निर्देशन में कौन से आशुतोष गोवेंकर। ये अब लोथल देखते हैं, आइए। लोथल पुरातात्विक महास्थल लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात भारत में है। ये देखिए मनके से निर्मित हार है, ये मनके से निर्मित हार चित्र देख लीजिए कहाँ है, ये लोथल में है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज कब और किसने की थी, 1954 ईस्वी में SR राव ने, परंतु उत्खनन के कार्य में 1955 से 60 के मध्य में। कहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है, लोथल से। तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त होता है, लोथल से। शतरंज के बोर्ड के नमूने कहाँ मिलते हैं, लोथल से। पंचतंत्र में उल्लिखित धूर्त लोमड़ी का अंकन मिलता है, लोथल से प्राप्त मर्तबान मिट्टी के पात्र पर। मनके बनाने की कारखाने कहाँ से मिलते हैं, लोथल से और चौंदड़ों से। युग्म समाधियाँ कहाँ से मिलती है, लोथल एवं कालीबंगन से। भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र कौन सा माना जाता है, गुजरात। आज देखते हैं चौंदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से लगभग 130 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित चौंदड़ो की खोज कब और किसने की, 1934 ईस्वी में ANG मजुमदार ने। 1935 ईस्वी में चौंदड़ो के उत्खनन कार्य किसने करवाया था, मैके ने चौंदड़ो से किसकी खोज की थी, मनका बनाने की कारखाना जो कि तथा भट्टी। वर्गाकार ईंट कहाँ से प्राप्त हुआ है, चौंदड़ो से। आइए देखते हैं कालीबंगन। कालीबंगन स्थित है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर। 1961 ईस्वी के निर्देशन में कालीबंगन में खुदाई की गई, जो कि कौन थे, बीबी लाल तथा BK थापड़ थे। सैंधव काल की सबसे बड़ी उपलब्धि एक जुते हुए खेत की प्राप्ति कहाँ हुई थी, कालीबंगन में। बेलनाकार तंदूर कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगन में। कालीबंगन के भवन बने थे कैसे, कच्ची ईंटों से। सैंधवकालीन किस स्थल से फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है, कालीबंगन में। आइए देखते हैं बनावली। बनावली कहाँ है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनावली पूरा स्थल की खोज किसने और कब की, RS बिष्ट 1973 में। बनावली पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, सरस्वती। मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, बनावली से। ये क्वेश्चन है, मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, बनावली से। अब खत्म हो गया आप लोगों का सिंधु सभ्यता। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।